बहुत बेहद ज़रूरी काम हो तभी हम घर से बाहर निकले, हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम हर वक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये ऐसी बीमारी है जो ना व्यक्ति विशेष देख रही है, ना कोई जात धर्म देख रही है, किसी को भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि एक दवा है जो कि रेमडेसिविर करके एक दवा आती है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा अभी मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव और या इजीली अवेलेबल नहीं है। तो रेमडेसिविर करके जो दवा है, उस दवा को यहाँ पर अस्पताल में सरकार उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ हैं भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा। इनसे जानेंगे कि भागलपुर की स्थिति इस कोरोना काल में अभी तक क्या है और क्या कोरोना से लड़ने के लिए भागलपुर में बेहतर व्यवस्था कर दी गई है प्रशासन से, या अभी भी कहीं कमी है। राजेश जी, जिस तरीके से पूरे बिहार में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या भागलपुर की स्थिति अभी सही है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? देखिए, केवल भागलपुर की बात नहीं, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय ज़रूर है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य विभाग के लिए हमेशा हर दिन एक नया चैलेंज उभर कर आ रहा है, क्योंकि जो पेशेंट कल 10 थे वो आज 100 की तादाद में हो गए हैं। जो टेस्टिंग कल हमको 100 कराई थी वो आज 1000 की तादाद में हो गई। मैं भागलपुर की स्थिति से आपको अवगत कराता हूं कि लगभग अभी तक 2200 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 33 लोगों की मौत अब तक हुई है कोरोना से। और इसके अलावा जो हमारे पास आइसोलेशन के लिए बेड वहाँ पर हैं, वो लगभग 600 बेड आइसोलेशन के लिए किए गए हैं, जिसमें लगभग 160 से 200 के बेड ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्ट हैं। बाकियों में अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी बेड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, जहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दे सके। इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्रवाई के बाद, स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई के बाद, यहाँ की जब बहुत बदतर स्थिति की जानकारी के बाद 2 आईएएस और आईपीएस जो ट्रेनी आईएएस और आईपीएस हैं, उनकी यहाँ पर जो है बहाली की गई है, उनको मॉनिटरिंग करना है। तो उनके आने के बाद और भी चीज़ें थोड़ी सी दुरुस्त ज़रूर हुई हैं, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से हमारे पास स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, उनके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि आपातकाल का वक्त है और इस वक्त में मुझे लगता है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करना चाहिए। जितनी जवाबदेही अभी प्रशासन और सरकार की बन रही है, उतनी जवाबदेही आम नागरिकों की इतनी सी ज़रूर होनी चाहिए कि हम कम से कम जब बहुत बेहद ज़रूरी काम हो तभी हम घर से बाहर निकले, हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम हर वक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इतना ज़रूर होना चाहिए। अभी भी देखा जा रहा है कि इतने भयावह मंजर के बाद भी लोग सड़क पर और मार्केट में पूरी भीड़ के साथ लोग नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब इस कदर जागरूकता होने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को एक कोरोना पॉजिटिव के रूप में देखने की आवश्यकता है, तभी आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चल सकते हैं। आप जब से कोरोना का केस भारत में धीरे धीरे बढ़ने की शुरुआत हुई, लॉकडाउन लगा, उस वक्त से आप लोग फील्ड पे नज़र आए, खास करके आप अपने क्षेत्र में जनता के बीच रहें। क्या लग रहा है कि दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी क्षेत्र में उतरना चाहिए, जिस तरीके से आपके क्षेत्र की जो अभी स्थिति है? नहीं, देखिए, ये ऐसी बीमारी है जो ना व्यक्ति विशेष देख रही है, ना कोई जात धर्म देख रही है, किसी को भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जितने भी जवाबदेह जनप्रतिनिधि हैं या जवाबदेह लोग हैं, वो प्रिकॉशन के साथ ही उतरें, लेकिन उनको इस वक्त पर पूरे ईमानदारी के साथ जनता के बीच होना चाहिए, क्योंकि एक यही दौर है जब आप कठिन वक्त में, मुश्किल घड़ी में कौन आपके साथ है, वही सही मायने में आपका है। कुछ सरकार से आप लोगों की मांग है कि सरकार कोई व्यवस्था दूसरे तरीके से अपना करके दे, ताकि भागलपुर के जनता के लिए कुछ बेहतर कदम उठाया जा सके? देखिए, बिल्कुल अभी जो है लगभग 60 से 70 स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, जो भागलपुर में 60 से 70 स्वास्थ्य कर्मी का मैं कल और आज की अपडेट आपको बता रहा हूँ कि 60 से 70 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 10 से 15 के तादाद में जो डॉक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास यंग रेसिडेंट डॉक्टर की जो टीम है उसका कहीं ना कहीं अभाव है, क्योंकि 20 से 25 यंग रेसिडेंट डॉक्टरों ने अभी रिज़ाइन दे दिया है, जिस कारण से कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो सरकार के तरफ से, बिहार सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को मैं यही निवेदन गुजारिश करना चाहूँगा कि यंग रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो टीम है वो कम से कम, भागलपुर जिला को पूरा मायागंज अस्पताल संभालता है, तो कम से कम 100 यंग रेसिडेंट डॉक्टर की एक टीम वहाँ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक दवा है जो कि रेमडेसिविर
करके एक दवा आती है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा अभी मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव और या ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो रेमडेसिविर करके जो दवा है उस दवा को यहाँ पर अस्पताल में सरकार उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराए, ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ एडमिट हो रहा है, जो निम्न वर्ग के परिवार जो है एडमिट हो रहा है, उनको प्रॉपर वो दवा से वो क्योर हो सके, उनका इलाज प्रॉपर हो सके। तो कहीं ना कहीं दवा का भी अभी अभाव है। टेस्टिंग हमारे पास अभी मात्र 150 से 200 टेस्टिंग पर डे हो पा रही है। टेस्टिंग हमको फ्लुएंटली किस तरीके से हम लोग जो है 4, 5, 6 जो है पॉइंट बनाकर लोगों का टेस्टिंग इमीडिएट करा सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करा सके। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको वृहद रूप में करने के बाद ही हम लोग इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो अभी जो स्थिति है वो वास्तविकता यही है कि बहुत हाहाकार की स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है और पता चल रही है, उससे कई गुना कोरोना पॉजिटिव की संख्या है। वास्तविकता यही है कि जितनी अभी हमको पता चल रही है उससे इंटू 10 आप कम से कम करके देख लीजिए कि उतने ज़रूर कोरोना के मरीज़ अभी यहाँ पर हैं बिहार में। राजेश वर्मा के द्वारा एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए और क्या उठाने वाले हैं? देखिए, मैं नगर निगम का उप महापौर हूं, तो मेरा जो दायित्व बनता है कि हम लोगों का प्रयास है कि लोगों की किसी भी तरह की स्थिति हो, चाहे वो किसी को एडमिट कराने की बात हो, चाहे वो शहरों को सैनिटाइज करने की बात हो, चाहे लोगों की टेस्टिंग की बात हो, चाहे और भी जिस भी तरह की परेशानी अभी लोगों को देखने के लिए मिल रही है, तो उस परेशानी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके बीच जा पाएँ, उनकी समस्या का निदान कर पाएँ, क्योंकि मेरी एक सीमित क्षमताएँ हैं और उस सीमित क्षमताओं में जितना मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि यदि मैं शहर का उप महापौर हूँ तो किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पति भी हूँ और किसी का बाप भी हूँ, तो मेरे ऊपर वो जवाबदेही भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बनती है। और मेरे परिवार के लोगों को भी चिंता रहती है कि भैया बहुत कोरोना फैल रहा है तो नहीं जाना, लेकिन बावजूद उसके मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे शहर के लोगों के लिए जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं ज़रूर करूँगा। मेरी जो सीमित क्षमता है उसमें असीमित काम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारा धन्यवाद।